आज किचन कुकिंग टाइम में बने जा रहा है मज़ेदार जर्दा, सबका फेवरेट मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पानी मैंने रख लिया है, पानी का अच्छे से बॉयल आ गया है। पानी आपने ज़्यादा डालना है, तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक, तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम नमक है मेरे पास। 3-4 लौंग, 3 छोटी इलायची और कुछ मेरे पास जर्दा फूड कलर है, ये डाल देंगे इसके अंदर पानी के अंदर। बस इसको बॉयल करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे पानी को अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम चावल। चावल मैंने तकरीबन 2.5 गिलास लिए थे, वो मैंने ना भिगो के अच्छी तरह रख दिए थे तकरीबन आधा घंटा पहले। तो अब इसके अंदर डाल देंगे चावलों को और तेज आंच पे अच्छे बॉयल आए। पानी ज़्यादा होना चाहिए, जब भी चावल बॉयल करें तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा नमक लाजमी डालिएगा, नमक ज़्यादा नहीं डालना आपने, 2 चुटकी के करीब डालना है बस, इससे ज़्यादा नमक आपने नहीं डालना। नमक के साथ चावल जो होते हैं ना वो बहुत ही खिले खिले बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं और एक अच्छा टेस्ट आता है। चलें इसको बॉयल कर लिया ऐसे अच्छे से। जैसे बॉयल आ गया है ना तो 70% तक कुक होने चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह, जब आपने ना इस तरह हाथ लगा के देखना है तो अच्छी तरह ये बिल्कुल 70% तक कुक हो। तो बस आपने फिर क्या करना है, इनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। और मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर मैंने डाल दिया आधा कप ऑयल। 2.5 गिलास मेरे पास चावलों के हैं और आधा कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और मैंने ना चीनी जो है ना वो 2.5 गिलास नहीं डाला है, मैंने ना 2.25 गिलास डाले हैं। थोड़ा सा मीठा कम रखती हूँ, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा अगर वैसे तो जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं ना वो बराबर डाल सकते हैं, जितने 2.5 गिलास चावलों के 2.5 गिलास चीनी के डालने हैं। मैंने ना तकरीबन 2.25 गिलास डाले हैं। थोड़ा सा मीठा कम में रखा है मैंने, चीनी कम डाली है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अगर आपके पास दूध है तो आधा कप दूध डाल दीजिएगा। अच्छी तरह चाशनी तैयार हो जाए, चीनी मेल्ट हो जाए तो आपने चावल डाल देने इसी तरह। अच्छा, चावल डाल के आपने मिक्स करना है। चावल डालने के बाद अंदर चाशनी के अंदर आपने चावलों को ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे तो फिर ना वो सख्त हो जाते हैं, नरम नहीं बनते और हार्ड हो जाते हैं। आपने बस इस तरह मिक्स करना है। बस मिक्स करने के बाद ना जैसे ही चावलों का पानी भी निकल आएगा और चीनी भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी और ये जो चाशनी है ना वो सारे चावल इसके अंदर कोट हो जाएंगे ना, तो बस फिर आपने दम लगा देना है। इस तरह जब देखेंगे ना जैसे अच्छे तरीके से तेज आंच पे बबल आना शुरू हो जाएंगे ना, बस फिर आपने ना इसको लगा देना दम। ज़्यादा देर आपने इसको पकाई नहीं जाना इसके अंदर, चाशनी के अंदर। तो देखें जैसे बबल शुरू हो गए ना तो दम लगा देना है, मोटे कपड़े का दम लगाना है इस तरह चम्मच लगा के। और आग आपने नीचे बंद कर देनी है, तवा रख देना है। तो मैं साइड पे करके रखूंगी क्योंकि आग ज़्यादा नीचे चल रही है, तो तवा के ऊपर रख देंगे। और यहाँ पे आप जो भी मेवे आपके पास हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास कुछ बादाम थे और कुछ मेरे पास नारियल था, वो काट के डाल दिया इसके अंदर। बहुत ही मज़े के लगते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। और झटपट से हमारा जर्दा तैयार हो गया। जर्दा किस किस को पसंद है, मीठा किस किस को पसंद है, जल्दी से तैयार होने वाला, झटपट से तैयार होने वाला, गर्मी के मौसम में मीठा खाने को दिल करता है तो जल्दी से जर्दा बनाइए। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।